देश को एक सूत्र में पिरोने के साथ ही पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर प्रदेश में सियासत देखी जा रही है। दरअसल 2 अक्टूबर पूरे देश में गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। एमपी में उपचुनाव के रण में राजनीतिक पार्टियां गांधी के जरिए उपचुनाव की राह आसान करने की तैयारी में हैं। खास तौर पर प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस गांधी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। अम्बेडकर जी ने जो खैर गांधी जी का तो संविधान बनाने में योग नहीं था, उनका तो इस देश को महान नेता थे। आज बापू जी हैं, हम उनके आदर्श को मानते हैं, किंतु अम्बेडकर जी की भावना कभी ऐसी नहीं रही है कि इस तरह सरकारें बने। अगर ऐसा है तो कल से तो अगर जिस पार्टी का बहुमत होगा, एक कोई बड़ा आदमी उनको सबको खरीद ले और स्वयं मुख्यमंत्री बन जाए। महापुरुषों का ठेका कोई कांग्रेस के पास नहीं है और कांग्रेस ने हमेशा महापुरुषों के नाम पर जनता को ठगने का काम किया है। जो महापुरुष हमारे देश के हैं, जिनका देश में योगदान है, ऐसे महापुरुषों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है और आगे भी हम उनका सम्मान करेंगे। महात्मा गांधी हम सबके हैं, शास्त्री जी हम सबके हैं और इसलिए कांग्रेस ने ये जो ठेका लेके रखा था, वो ठेका हम लोगों ने समाप्त किया। ऐसे में ये तो साफ है कि महात्मा गांधी को अपना बताने को लेकर शुरू हुई सियासत अब थमने वाली नहीं है। लेकिन देखना ये अहम होगा कि राजनीतिक पार्टियों को गांधीगिरी का कितना फायदा आगामी उपचुनाव में मिलता है। IND24 के लिए कैमरा पर्सन राकेश श्रीवास्तव के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। गांधी किसके, बार बार ये सवाल जो है वो सियासत में गूंजता है, सुनाई देता है। गांधी के नाम पर सियासत चमकाई जा रही है, ऐसे आरोप एक दूसरे पर सियासी दल लगाते रहते हैं। और अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले भी एक बार फिर से गांधी जयंती के दिन ये मुद्दा गरमाया है। एक दूसरे पर गांधी का सियासी फायदा लेने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्यों बार बार इस विषय पर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनील जी, आपके साथ गांधी किसके, ये सवाल नया नहीं है। बार बार आखिर इस सवाल की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हम देखें तो 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये सवाल है और एक दूसरे पर गांधी के नाम का फायदा लेने का आरोप है। बिल्कुल नाजरीन, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो एक वोट बैंक को लेकर जिस प्रकार से राजनीति होती है, यहाँ पर लड़ाई इस बात की नहीं है कि इनके गांधी के जो बताए गए मार्ग हैं या सिद्धांत हैं उन पर कोई राजनीतिक दल काम करे, बल्कि लड़ाई इसलिए है कि गांधी के नाम का इस्तेमाल करके जो वोट बैंक है या फिर जो वोट बटोरा जा सकता है, उसको लेकर ये लड़ाई है, मूल लड़ाई। हाँ। और यही वजह है कि चाहे हम गांधी जी की बात करें, चाहे नेहरू की बात करें, चाहे सुभाष चंद्र बोस या दूसरे महापुरुषों की बात करें, राजनीतिक दल लगातार इन महापुरुषों को लेकर और अपनत्व उनको ये बताकर कि ये हमारे महापुरुष हैं, उसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं। और चुनाव में हमने देखा जिस प्रकार से बीजेपी भी, चाहे सरदार पटेल की बात करें, चाहे भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, ऐसे महापुरुषों को जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है या फिर जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में योगदान किया है, ऐसे महापुरुषों को लेकर लगातार अपने दावे करती रही हैं। गांधी जी को लेकर भी यही बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपना अपना बताती है, राजनीतिक दावेदारी करती है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो गांधी जी को लेकर बीजेपी की तरफ से की जा रही दावेदारी को वो नकारती है। उसका साफ तौर पर कहना है कि गांधी की हत्या में गॉडसे का हाथ था, और गॉडसे क्योंकि संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा है, इसलिए ये हमेशा गॉडसेवादी रहे। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप अक्सर लगते रहे। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से सफाई अभियान शुरू किया और उसमें गांधी जी का जिस तरीके से उनके चश्मे की बात आई या उनके नाम की बात आई, उसे लेकर भी कांग्रेस ने तमाम आरोप
लगाएं, सीधे मेहमानों को जोड़ेंगे। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुमित ओरछा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से। फिरोज साहब, क्या कहना चाहेंगे? अगर जैसा कि आपने अभी सुना होगा, ये बार बार कांग्रेस की तरफ से आरोप आता है कि गांधी के नाम का इस्तेमाल करके सिर्फ बीजेपी राजनीति चमका रही है, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड इस मामले में नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कहो कि आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद और गांधी जिंदाबाद, तो वो नहीं बोल पाएंगे कि गोडसे मुर्दाबाद और गांधी जिंदाबाद, क्योंकि गांधी एक ऐसी शख्सियत है जो विश्व की धरोहर है गांधी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको नकार नहीं सकती, और नकार नहीं सकती तो मजबूरी में उनको उनकी प्रतिमाओं पर माल्य अर्पण करना और सब ये करने का एक जो ढोंग है, वो पाखंड है, वो भारतीय जनता पार्टी करती। गांधी की विचारधारा से कभी भी भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं रही। ये वो भारतीय जनता पार्टी वो विचारधारा है जिसने गांधी की हत्या की है। अब कांग्रेस पार्टी का साफ आरोप है, उनकी सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, एक नहीं 2 बार उन्होंने संसद के पटल पे बोला, जो सदन में उन्होंने बोला गांधी जी के बारे में, वो उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बोला है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो गोलवरकर थे और जो संघ की विचारधारा है वो और गांधी जी की विचारधारा, ये दोनों विचारधारा एक कहते हैं ना, एक सफेद है और एक काला, यानी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या वो गोलवरकर की विचारधारा को। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ सुमित ओरछा हैं। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है नाजरीन जी कि गांधी जी के नाम पर वोट लेने वाले लोग गांधी जी को सिर्फ इतना समझते हैं, इतना साफ समझते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि गांधी जी की जिंदाबाद कहने के लिए गोडसे मुर्दाबाद कहना जरूरी है। ऐसे लोग गांधी जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यह सिर्फ गांधी जी को वोट बैंक बना करके इस देश में वोट लेते रहे और गांधी जी के विचारों की हत्या करते रहे। मैं 4 पंक्तियां नाजरीन जी, मेरी खुद की पंक्तियां मैं आपको आज इस फोनों में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, दर्शक भी सुन रहे होंगे कि गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, पावनमयी विचार थे, सत्य अहिंसा अस्ते उनके जीवन के उद्गार थे, लेकिन सत्य छिपाया किसने नेताजी के जीने का, और अहिंसा की हत्या कर लहू सिखों के पीने का, व्याभिचार की राजनीति कर ब्रह्मचर्य का नाश किया। किसने दिए इस देश को अभिषेक मनु सिंघवी, किसने दिए? व्याभिचार की राजनीति कर ब्रह्मचर्य का नाश किया। बोलो उनके सिद्धांतों का किसने सत्यानाश किया? बोलो उनके सिद्धांतों का किसने सत्यानाश किया? देखिए, आपकी कविता को मैं बीच में रोकना नहीं चाहती सुमित जी, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सिद्धांतों का सत्यानाश किसने किया, तो कांग्रेस को बोलने का मौका तब मिल जाता है जब ग्वालियर में मंदिर बन जाता है गोडसे का, जब बार बार मना करने के बावजूद वहां पर पूजा और आरती होती है, जब हिंदू महासभा नहीं रुकती है और ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी की शय पर ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे, आपका भले वो मंशा ना हो, लेकिन ऐसी चीजों के होने के बाद भाजपा पर सवाल उठ जाते हैं? नाजरीन जी, एक तो ये जानना जरूरी है कि हिंदू महासभा से संघ कभी सहमत नहीं रहा है। हिंदू महासभा की स्थापना संघ की स्थापना के पूर्व हुई है, और अगर हिंदू महासभा से संघ या संघ के स्थापन करने वाले लोग सहमत होते, या तो कांग्रेस ने सरकार और प्रशासनिक मशीनरी का और मीडिया एजेंसीज का दुरुपयोग करके बात स्थापित करने में कामयाबी हासिल जरूर की कुछ समय के लिए, लेकिन अब जनता के पटल में ये बात आ गई है, मानस में ये बात आ गई है कि गांधी संघ कभी भी हिंदू महासभा से सहमत नहीं रहा है, और इसीलिए संघ की पृथक से स्थापना हुई। संघ का विचार, जो विचार था, वह हिंदू समाज के संगठन को लेकर के था, किसी के विरोध में नहीं था। अगर कोई संशय होगा तो आपका ये जवाब उसको दूर कर रहा है, लेकिन एक सवाल जो फिरोज साहब ने उठाया, उन्होंने शुरुआत में सांसद प्रज्ञा ठाकुर का जिक्र किया है, और उनके बयान थोड़े पुराने जरूर हैं, लेकिन उन बयानों को लेकर चर्चा अभी भी उतनी तेज है। आपने मुझे जितना समय फिरोज जी को दिया उतना दीजिए। जी जी बिल्कुल, आप ही से पूछ रही हूँ मैं। गॉडसे से संघ का कभी कोई संबंध रहा नहीं। इस बात की जांच देश की सर्वोच्च एजेंसियों ने कई वर्षों तक की है। कोई संबंध स्थापित नहीं रहा है, किसी प्रकार का संबंध स्थापित ना कोई एजेंसी कर सकी, ना कभी गॉडसे जो है संघ के वो हिंदू महासभा के नेता थे। हिंदू महासभा के कामों को संघ का काम बताने का ये कांग्रेसी षड्यंत्र अब देश में नहीं चलेगा।
अन्य अन्य प्रकार की विचारधारा है, उनको संघ का बता देना, ऐसा ये इन लोगों की एक साजिश है। संघ ने ना कभी किसी का किया। गांधी जी को मैंने संघ के वर्ग में, जब मैं प्रशिक्षित होने के लिए वर्ग में गया, तो गांधी जी की पहली पुस्तक मैंने वहां पढ़ी, और इतनी पढ़ी कि मैं वहां से वर्ग से आने के बाद फिर मैं वर्धा गया, और वर्धा में जाकर के 5 दिन गांधी जी के पूरे आश्रम में रह करके वहां पर गांधी जी के विचार को समझा। मैं कहना यह चाहता हूं आज इस अवसर पर कि गांधी जी एक विचार हैं, विचार थे और विचार रहेंगे। उन्हें वोट बैंक बनाया, उनके नाम पर वोट लेने वाले लोगों ने, और उनके विचारों की हत्या भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हीं लोगों ने की। ठीक है सुमित जी, आपने अपनी बात रखी, आपने किस तरीके से गांधी जी को जाना वो बात रखी, लेकिन जो सवाल फिरोज साहब का था उस पर जवाब नहीं आया है। सुनील जी, क्या ये माना जाए कि ठीक है, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कही गई बात को उसकी व्यक्तिगत टिप्पणी से जोड़कर कह दिया जाता है, लेकिन जब बड़े पदों पर हो और उनके तरफ से जब टिप्पणियां आती हैं तो वो पार्टी की तरफ से हैं या पार्टी का पक्ष है, अगर उस पर साफ नहीं हो तस्वीर तो लगातार वो सवाल बने रहते हैं। बिल्कुल नाजनीन, क्योंकि अगर हम प्रज्ञा ठाकुर की बात करें, जब उनका ये स्टेटमेंट आया था उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि वो उनको कभी माफ नहीं करेंगे। हालांकि संसद के दौरान एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी ने उनसे मुक्तक फेर लिया था, लेकिन उसके बाद से उन पर कोई भी, चाहे हम बीजेपी की तरफ से बात करें या कहीं भी बात करें, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जैसी कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि पार्टी शायद इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। उसके बाद भी अगर हम देखें तो यदा कदा कभी भी साध्वी प्रज्ञा इस प्रकार के स्टेटमेंट दे देती हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से हम गांधी जी को लेकर बात कर रहे हैं, गांधी जी को लेकर लगातार, चाहे हम यहाँ विचारों की बात करें, कांग्रेस लगातार कहती रही है कि बीजेपी लगातार गांधी जी के खिलाफ रही, उनके विचारों और सिद्धांतों के खिलाफ बात करती रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी जिस प्रकार से सुमित ने कहा कि सिर्फ गांधी के नाम का इस्तेमाल इस देश में कांग्रेस ने किया है, और आज भी कांग्रेस के कई बड़े राजनेता उस नाम का, उस सरनेम का उपयोग कर रहे हैं और राजनीति में बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। उपचुनाव है और उपचुनाव के बीच गांधी जयंती है, ऐसे में हमने सुबह से भी देखा लगातार पूरे देश में बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम के जरिए एक दूसरे की पोल खोलने की बात की जा रही है। कांग्रेस का पक्ष भी जानेंगे और समझेंगे कि गांधी किसके हैं, इसे लेकर आखिर जो बहस है उसका मूल वजह क्या है, क्यों गांधी के नाम को लेकर इतनी खींचतान है और लगातार ये जारी बनी हुई है, दिख रही है। सियासत में क्या सिर्फ फायदा उठाने के लिए ही गांधी के नाम का सहारा लिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद स्वागत है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फिरोज साहब हैं हमारे साथ। फिरोज जी, क्या कहेंगे आप, आज जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है और लगातार हर साल इस तरह की तस्वीर सामने आती है जब कांग्रेसी जो हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, आप प्रण लेते हैं, आप बार बार आरोप भी लगाते हैं, बीजेपी को कटघरे में भी खड़ा करते हैं। और अगर देखा जाए लगातार जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब से ये आरोप जो है वो और ज्यादा जोर शोर से सुनाई दे रहे हैं कि आपके महापुरुषों को बीजेपी अपना रही है और उनके जरिए फायदा लेने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांधी जो है वो विश्व की धरोहर है। मैंने जैसे पहले भी कहा, भारत में ही नहीं, करीब 150 देशों में गांधी जी की जो है चित्र लगा है, प्रतिमा लगी है। वो गांधी जी को पूरा देश जानता है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है गांधी जी ने। कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले भी गांधीवादी विचारधारा की है। हम जब मुस्लिमों की बात करते हैं, उनके हक की, दलितों के हक की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। लेकिन कांग्रेस दिखी नहीं। जहां भी देश में नाइंसाफी होती है, हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है उसको आघात पहुंचाया जाता है, तो कांग्रेस बोलती है। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट था जो मीडिया को के ऊपर उसने पाबंदी लगाई थी, और गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह किया था। आज भी कांग्रेस वो बात उठाती है कि मीडिया के ऊपर
जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव बनाती, हम बोलते हैं उनके लिए भी बोलते हैं। ये सारे जो किसानों के लिए आज राहुल गांधी जी जगह जगह घूम रहे हैं, तो देश का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण का महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और उन्होंने कहा था जो किसान है और जो गांव है वो इस देश की आत्मा है। पंचायती राज है वो कांग्रेस लाई है, वो भी गांधी जी की देन है। उन्होंने कहा था जो पंचायत है, जो गांव है, वो भारत की पहचान है, और गांव को ये अधिकार मिलना चाहिए, अपना शासन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसी तमाम फिरोज साहब, गांधी जी ने जो कुछ किया था, और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 150 देशों की आप बात कह रहे हैं, तो फिर बीजेपी तो भारत में ही है, हमारे साथ है, आपके साथ एक राजनीतिक दल के रूप में है, तो अगर वो भी गांधी को अपना रहे हैं तो फिर ये कहना क्यों कि सिर्फ सियासत के लिए गांधी को अपनाया जा रहा है? सुमित जी भी बार बार कह रहे हैं ना कि गांधी एक विचार है, उन्हें अपनाया जा सकता है, कोई भी अपना सकता है, कोई भी उनके विचारों को अपना सकता है। हमारा यही तो कहना है कि आप त्यागिए संघ की विचारधारा, ये 2 नेशन थ्योरी त्याग दीजिए आप। मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर का जो विचार है उसको त्याग दीजिए आप, और गांधी जी का विचार है उसको आत्मसात कर लीजिए। जो देश की विविधता है, देश की धरोहर है, उनको बचाए रखिए आप। हम तो उसमें तैयार है ना भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख से कुछ कहती है और काम कुछ और करती है, यही तो विरोध हो जाता है। थ्योरी की बात की जा रही है सुमित जी। सुमित जी सुन पा रहे हैं? 2 नेशन इस देश को किसने दिए? कांग्रेस ने दिए हैं नाजरीन जी, ये पाप कांग्रेस के हैं। हम तो अखंड भारत का सपना लेकर के जी रहे हैं, हमारा तो स्वप्न ही है कि भारत अखंड हो, ये 2 नेशन हटे, सारे लोग जो इस देश के निवासी थे वो हमारी सीमाओं में आकर के रहें, वही देश है हमारा पुराना 1947 के भी पहले वाला भारत। हम तो उसी की लड़ाई लड़ते हैं, उसी के संकल्प को जीते हैं। ये तो कांग्रेस के सत्ता लोलुपता के पाप हैं जो इस देश पर लादे गए हैं 2 नेशन के। ये दुर्भाग्य, ये कांग्रेस इतनी चतुराई पूर्वक अपने पापों को, इस देश को बेरोजगारी किसने दी? कांग्रेस ने। अशिक्षा किसने दी? कांग्रेस ने। भ्रष्टाचार किसने दिया? कांग्रेस ने। अराजकताएं किसने दी? कांग्रेस ने। तो सत्ता में सबको दूर करने का मौका वक्त वक्त पर आपको भी तो मिला, आपकी पार्टी को भी तो मिला, अभी भी आपके यही पास मौका कांग्रेस है, यही कांग्रेस है, इसका गांधी जी के सत्य से कोई वास्ता नहीं है। सुमित जी आपने कहा कि कांग्रेस ने क्या कुछ दिया, लेकिन उसे वक्त वक्त पर दूर करने का मौका जनता ने आपको भी दिया तो किया है, कर रहे हैं, जनता समझ रही है, इसलिए निरंतर हमको आशीर्वाद देती है और आगे भी देगी और प्रचंड तरीके से देगी। ये कितने ही गलतफहमी फैलाएंगे, लेकिन देश समझता है कि गांधी जी को कौन मानता है, गांधी जी के विचारों को कौन मानता है। और गांधी जी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, ये कहते हैं कौन से राम, कहाँ के राम, कैसे राम, वो तो हुए ही नहीं, काल्पनिक हैं। गांधी जी कहते थे अहिंसा, ये कहते हैं बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ लोगों को फिर इतना तो हंगामा होगा सिखों के नरसंहार पर। क्या गांधी जी के बेटे ऐसा असभ्य स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऐसा असंवेदनशील स्टेटमेंट दे सकते हैं? कदापि नहीं। ये नकली गांधी हैं, नकली गांधीवादी हैं, इसलिए ऐसी भाषा बोल लेते हैं। लौटती हूँ आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए, एक दूसरे को गांधी के विचारों पर चलने की सीख तो दी जा रही है, लेकिन नकली गांधी असली गांधी को लेकर भी चर्चा है। कांग्रेस अपना वही एक राग की संघ के साथ है बीजेपी, और इसे लेकर अगर हम देखें अब तक की चर्चा में नया कुछ भी नहीं है, एक दूसरे पर वही आरोप हैं जो लगातार हम हर साल सुनते हैं। दुर्भाग्य यही है इस देश का, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों की अगर हम बात करें तो ये लगातार आजादी के बाद से लगातार इस प्रकार के आरोप लगाए जाते रहे। अब गांधी जी ने जिस प्रकार की परिकल्पना की थी, ग्राम स्वराज की बात कही थी, पंचायती राज की बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात कही थी, अशिक्षा दूर करने की बात कही थी, तो हम देखते हैं जो सबसे बड़ा सपना था उनका पंचायती राज का, आज अगर हम पंचायतों में देखते हैं, चाहे हम स्वच्छता की बात करें, ओडीएफ घोषित करने को लेकर सरकारों ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, ओडीएफ घोषित कर दिए। लेकिन जब हम अब तस्वीर देख रहे हैं, हम गांव के सर्वे कर रहे हैं, हमारे संवाददाता जब जाते हैं तो वहां की तस्वीर ही कुछ और होती है। जो पैसा दिया जाता है, चाहे हम शौचालय की बात करें या दूसरे कार्यों के लिए करें, उनमें इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। एक आरोप एक किसी दल पे नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, दोनों ही नहीं समय समय पर राजनीतिक लाभ लिया है और भ्रष्टाचार को बढ़ाया। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक जिन पंचायतों में चाहे ओडीएफ की बात हो रही है, शौचालय की बात हो रही है या फिर स्कूल बनाने की बात हो रही, इनमें अगर भ्रष्टाचार हुआ तो चाहे बीजेपी के सरपंच पंच सरपंच रहे हों, उनकी पार्टी से संबद्ध उन पर कार्रवाइयां होती, लेकिन अब तक इस प्रकार की कार्रवाइयां
कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाया है। स्वच्छता की बात करें, 2 अक्टूबर से पूरे देश में स्वच्छता अभियान बड़े पैमाने पर छेड़ दिया जाता है। ओडीएफ, क्योंकि हम अमित शाह जी की अगर बात करें, गृह मंत्री हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, भोपाल में जिस गांव में वो आए थे जहां ओडीएफ जिसके यहाँ खाना खाया, आज उसके घर में आज भी शौचालय नहीं है। तो ऐसी तस्वीरें जब आती हैं नाज़रीन, तो लगता है कि सिद्धांतों की बात करते हैं हम, नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ये जरूर दिखा देते हैं। ये भी है कि किसी खास दिन के लिए, किसी खास मौके पर ही झंडा बरदार बन के, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो निकल पड़ते हैं। जैसा आपने जो उदाहरण दिया भोपाल का, जहां अब भी शौचालय उस परिवार को नहीं मिल सका है। क्या फिरोज साहब आप गए उस घर में, कभी देखा है आपने कि शौचालय क्यों नहीं मिला? 15 महीने आपको सरकार में भी मिले थे और अब आप फिर विपक्ष में। देखिए, जो निर्मल भारत मिशन है वो कांग्रेस की ही देन है, जिसका नाम स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। एक बात जो मेरे मित्र कह रहे थे कि जो कांग्रेस ने ये किया, गोलवरकर की किताब में लिखा कि जो व्यक्ति हिंदू नहीं है उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। और गांधी जी कहते थे कि जो भारत का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत एक विविधताओं का देश है और सबको साथ रह के और सबको साथ मिलके रहना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में और जो गांधी जी के विचारों में फर्क है। मनुस्मृति जो है वो संघ की विचारधारा है, गोलवरकर की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा ये है कि एक सभी नागरिक जो हैं वो एक समान है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात पे, गांधी की बात पे, अगर गांधी का मुखौटा तो लगा सकती है लेकिन गांधी बन नहीं सकती। अगर वो गांधी बन जाए तो ये इस देश में ये जितनी समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर हो जाए। कभी भी ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हो, इस तरीके की कोई चीजें ना हो। जहाँ तक स्वच्छ भारत मिशन का सवाल है, तो ये गांधी जी का चश्मा लगाते हैं, फोटो लगाने का साहस आज भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अगर ऐसा है तो इनको भी राष्ट्रपिता है। जो है वो सुमित जी देंगे। सुमित जी। नाजरीन जी, हमारे मित्र ने कहा कि मनुस्मृति संघ का विचार है। उनको पता ही नहीं है मनुस्मृति कब लिखी गई और संघ की स्थापना कब हुई। खैर, ये उनकी पूरी पार्टी का सामान्य ज्ञान का स्तर है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिरोज जी तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी का प्रभाव उनकी बुद्धिकता पर है, इसलिए उनका दोष नहीं दूंगा। जहां तक कांग्रेस ये बातें करती है जब गांधी जी को लेकर के, मैं कह रहा था, आपने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया पिछले वाक्य में। मैंने कहा कि अहिंसा की बात करने वाले लोग कभी भी हिंसा के समर्थन में ऐसा हल्का बयान नहीं दे सकते थे अगर ये गांधीवादी होते तो। अस्तेय की बात करने वाले गांधी जी और उनके चेले, उनके नाम पर वोट लेने वाले लोग इस देश में घोटालों घपलों का अंबार खड़ा कर देते हैं, भ्रष्टाचार का। ये कह रहे हैं कि हमने जो है इनके गांधी जी के सपने, खादी की सेल बड़ी, आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खादी को ब्रांडिंग कर रही है सरकार। ये लोग क्या करते रहे, खादी के नाम पर खादी आश्रमों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए रखे। आज गांधी जी के एक एक सपने को लेकर के अगर कोई सरकार काम न किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी में हो। गांव स्वच्छ हो, ये किसका सपना था? प्रधानमंत्री जी गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए जब कुंभ में, जब इलाहाबाद में आयोजन हुआ, तो उसके बाद समापन पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचते हैं तो वहां पर श्रमिकों के, जो सफाई श्रमिक थे, हमारे जो स्वच्छता कर्मी थे, स्वच्छता के सेवक थे, उन लोगों के चरण पखारते हैं। ये विचार कहां से आया? ये गांधी जी से आया। और इस पर कौन चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सवाल जो है वो सुनील जी ने भी रेस किए, आप उनके जवाब देना चाहेंगे? चाहे वो ओडीएफ का मामला हो, धरातल पर कितनी योजनाएं चल रही हैं, आपके गांधीवादी होने पर या कांग्रेस के गांधीवादी होने पर, उनके विचारों पर चलने पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन ये कहने पर कि हम चल रहे हैं, लेकिन जो दिख नहीं रहा है उस पर कितना काम आगे होगा? क्योंकि आरोप आपने भी लगाए, फिरोज साहब ने भी लगाए, लेकिन आप क्योंकि सरकार में हैं और केंद्र में भी हैं, इसलिए पूछना जरूरी है कि जो आप कह रहे हैं वो धरातल पर भी क्या हो रहा है? आपकी मंशा है करने की, लेकिन हो पा रहा है क्या? पत्रकार है, वो कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्वच्छता दिख नहीं रही है। हाँ, उन्होंने कहा कि ओडीएफ घोषित करने को लेकर के कुछ गांवों ने, कुछ पंचायतों ने अपने आप को जल्दबाजी दिखाई, वहां पर कुछ ऐसा किया, उस पर उन्होंने इंगित किया। जब काम करते हैं तो त्रुटियां होती हैं, लेकिन स्वच्छता को लेकर के एक जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पूरे देश में है, आज इंदौर लड़ता है, पूरे वर्ष नागरिक संघर्ष करते हैं
कि हमें स्वच्छता का पुरस्कार जीतना है। पूरा देश लड़ता है, अपनी अपग्रेडिंग करते हैं। शहरों में आज जगह जगह डस्टबिन, कचरा कलेक्शन, घर घर कचरा, ये सब आंदोलन कैसे बना? अभी बना ना, इन्हीं सरकार में बना। आज ये स्वच्छता को लेकर के बहुत माफी के साथ, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगी और अंतिम सर 20 सेकंड की प्रतिक्रिया आपसे। हमने दोनों को सुन लिया, समझ लिया, लेकिन क्या सिर्फ स्वच्छता की बात करना या फिर कचरा बीनने की बात करना या जो भी कुछ किया बीजेपी ने या फिर कांग्रेस बार बार ये कहना कि हम गांधी के साथ हैं, हमारे गांधी के विचार हैं, क्या इनसे आगे हम भविष्य जो देख रहे हैं देश का, आपको लग रहा है कि वैसा दिख रहा है जैसा गांधी चाहते थे? देखिए नाज़रीन, गांधी के नाम पे प्रतिमाएं इस देश में बहुत लगी। गांधी के नाम पे सरकारी जो इंस्टीट्यूट हैं या फिर दूसरे संस्थान, उनके नाम बहुत हो गए हैं। सरकारी योजनाओं के नाम भी महात्मा गांधी के नाम पे हो गए, लेकिन उन योजनाओं में भी भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। कांग्रेस जैसी योजना की बात करती है मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम पर वो योजना है, लेकिन उसमें भी इतने बड़े घोटाले और घपले मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में हुए, जिसको बाद में बीजेपी सरकार ने कहा कि यहाँ विफलताओं का ताबूत है। तो कुल मिलाकर ये अगर हम बात करें, गांधी की बात करते हैं, तो कम से कम गांधी के सिद्धांत जैसे थे उन सिद्धांतों पर चल के ही उन योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए और सरकारों को भी निगरानी रखनी चाहिए। चलिए, तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गांधी किसके, इस सवाल को अब खत्म करने की बेहद जरूरत है। गांधी सबके हैं, गांधी के विचारों को अपनाने की जरूरत है, ताकि हर साल गांधी जी को याद करने के साथ साथ ये याद रखा जाए कि आगे अभी और कितना काम करना बाकी है। एक दूसरे पर आरोप लगाने से गांधीवादी खुद को साबित करना, ये आने वाले वक्त के लिए मुश्किल दिखाई देता है। फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?